बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द अमेजिंग हेयर ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी सीरीज़ को 4 दिन गुजर चुके हैं। 4 दिन 4 रेमेडीज़ बनाई हमने बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट्स के साथ, और आपके साथ मैंने सारी रेमेडीज़ के फ़ाइनल रिज़ल्ट्स भी शेयर किए हैं। और ये रिज़ल्ट्स हैं हमारी डे 4 की सीरीज़ के। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सीरीज़ का लास्ट डे है, और इस लास्ट रेमेडी को ट्राई करने के बाद आपके बालों में वो शाइन आएगी। आप वो रिज़ल्ट्स देखेंगे कि आप कहेंगे कि बस मज़ा ही आ गया। तो अब बिना वक्त ज़ाया किए आज की इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इस रेमेडी को बनाने से पहले आपके साथ शेयर करेंगे तमाम जो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाएंगे उनके बेनिफिट्स। तो आज जो हम डे 5 में बनाने जा रहे हैं उसको आप हेयर मास्क भी कह सकते हैं, हेयर मसाज कह सकते हैं, हेयर क्रीम कह सकते हैं, इवन हेयर ऑयल भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जाएगी ग्रीन टी। ग्रीन टी हमारे बालों के लिए एक बहुत ही हीरो इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करता है। डैंड्रफ को ख़त्म करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करता है, बालों को मजबूत बनाता है और एज अ कंडीशनर काम करता है। इवन जो बालों में सूरज की रोशनी, सूरज की शुआओं की वजह से नुकसान होता है, बाल खुरदरे हो जाते हैं, उसको भी ख़त्म करता है। एंड द सेकंड इंग्रेडिएंट इज़ एलोवेरा जेल। बालों के लिए एलोवेरा जेल मुझे नहीं लगता कि अब मज़ीद किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज है, पर फिर भी बता देती हूँ। ये आपके बालों को नरिश करती है, आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाती है, डैंड्रफ को ख़त्म करती है, इवन स्प्लिट एंड्स के लिए तो बेहतरीन चीज़ है। तीसरा इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल स्पेशली हमारे बालों से जो ड्राइनेस, फ्रिजीनेस होती है उसको ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद अब चलते हैं रेमेडी की जानिब। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप पानी ले रही हूँ भर के। इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसमें डाल देंगे जो हमने ग्रीन टी ली है उसके करीब 3 चम्मच। इन 3 चम्मच ग्रीन टी को इस पानी में डाल देंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि ये आधा कप ना रह जाए, तब तक इसको पकाएंगे। अब दोस्तों ये जो हमने इंटायर सीरीज़ की है, आप चाहें तो आप इसको हर वीक भी ट्राई कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अगर आपकी मसरूफ़ियत है या और किसी वजह से आप पूरी सीरीज़ को नहीं रिपीट कर सकते हैं, तो आप हर वीक में कोई 1 आध या 2 रेमेडीज़ बनाकर अपने बालों में लगा लीजिए, उसका भी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन एक चीज़ जो हमने मास्क लगाया था, अगर आप हेना मास्क लगाते हैं ना, तो फिर आपने नेक्स्ट वीक हेना मास्क को नहीं लगाना है। आप उसकी जगह जो हमने चावल, अलसी के बीज, मेथी के बीज और नाइजला सीड्स थे, उसका पेस्ट बना के आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हेना वाला पेस्ट आपने दोबारा नहीं लगाना है। तो अब इसको स्ट्रेन करके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी, ठंडा करके यूज़ करूँगी। लो जी, ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें लूँगी दूसरा इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जिस कंटेनर में मेरे पास था, देखें थोड़ा सा ही बच गया है, करीब 1 बड़ा चम्मच भर के बचा है। मैं इसी कंटेनर में बना लूँगी ताकि एलोवेरा जेल वेस्ट भी ना हो और मेरी रेमेडी के हिसाब से पूरा भी हो जाए। तो अभी ये जो ग्रीन टी का मैंने लिक्विड बना कर रखा है, इसको उठाकर इसी कंटेनर में डाल दूँगी, हल्के हाथ से मिक्स करूँगी। एलोवेरा जेल यहाँ पर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। सिर्फ ग्रीन टी और कोकोनट ऑयल को ले लीजिए, क्योंकि बेसिकली यही दोनों हमारे पास हीरो इंग्रेडिएंट के तौर पर काम करने वाले हैं। एलोवेरा जेल एक एडिशनल चीज़ है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें कोकोनट ऑयल की 1 चम्मच डाल दूँगी, ठीक है। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई का ऑयल ले लीजिए। विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं वो ले लीजिए। खुले में ऑयल मिलता है, आपके पास बॉटल में है तो वो ले लीजिए। वो भी नहीं है तो ऑलिव ऑयल ले लीजिए। ऑलिव ऑयल भी नहीं है तो बादाम का तेल ले लीजिए। आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिए हैं, जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं डाल रही हूँ आपने भी वही चीज़ डालनी है। तो अभी इसको मैं अच्छे से बीटर से मिक्स करूँगी ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। हैंड से मिक्स करने से एलोवेरा जेल अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसको एक थोड़े से डीप कंटेनर में मैं ट्रांसफ़र करूँगी और फिर इसको मैं बीट कर लूँगी। ये ऐसी चीज़ है, आप इसको बनाकर करीब 1 हफ़्ते के लिए रख सकते हैं। इसको बेशक आप डेली यूज़ कीजिए। एक इसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो हमने नाइजला सीड्स का हेयर स्प्रे बनाया था, आप उसको भी डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बड़ी ही बेहतरीन चीज़ें हैं आपके बालों के लिए। तो इसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यूज़ करने से पहले फिर वही हमेशा वाली बात दोहराऊंगी कि पहले अपने बालों को अच्छी तरह से सुलझा लीजिए, ठीक है। बालों को सुलझा लेने के बाद इसको अप्लाई करेंगे अपने हेयर्स में।
अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो आप कॉटन बॉल भी ले सकते हैं, उसको इसमें डिप करके अपने बालों में अप्लाई कीजिए। बहुत आपने इसका मसाज नहीं करना है, हल्के हाथों से आपने इसको टैप टैप करते हुए अपनी स्कैल्प पे लगाना है अच्छी तरह से। पहले कंप्लीट स्कैल्प पे लगाना है और उसके बाद आपने बाकी बालों की जानिब आना है, ठीक है। लाइक दिस, ये देखिए मैं किस तरह से टैप टैप करते हुए इसको स्कैल्प पे लगा रही हूँ। इसी तरह से आपने भी लगाना है। फर्स्ट डे इसकी बहुत ही स्लो ऑयलिंग करेंगे। सेकंड डे जब हम इसको लगाएंगे, अभी हम इसको यूज़ करेंगे तो ये सारा यूज़ नहीं होगा, कुछ इसका बच भी जाएगा, ठीक है। तो कल डे 6 पे आपने इसको दोबारा यूज़ करना है, दोबारा से इसकी ऑयलिंग करनी है अपने हेयर्स में, और कल थोड़ी सी डीप ऑयलिंग करेंगे, ठीक है। आप वैसे तो बेहतर है कि आप कल का दिन भी हेयर्स को वॉश मत कीजिए, परसों सुबह में वॉश कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कल आप हेयर्स वॉश करें ही, तो आप सुबह में इसको अप्लाई कर लीजिए और कल शाम में अपने हेयर्स को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लीजिए। और इसको वॉश करने के बाद जो आपके बालों में चमक आएगी और जो आपके बाल लहराएंगे ना, आपको अपने बालों से और इस सीरीज़ से बहुत सारा प्यार हो जाएगा। तो आपने ज़रूर इसको भी ट्राई करना है और अपने बालों को खूबसूरत सा लहराना है और खुश हो जाना है। इसको अच्छी तरह से हेयर्स में अप्लाई कर लेने के बाद आपने ब्रश करना है, और ब्रश करके देखिए इसको अप्लाई करते साथ ही कितनी ज़बरदस्त शाइन आ गई है। तो ब्रश करके अपने हेयर्स को अच्छी तरह से बांध लेना है, खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर आप अच्छे मज़बूत बाल चाहते हैं तो खुदारा अपने बालों को बांध के समेट के रखा करें। जब आप मुस्तकिल अपने बालों को खुला छोड़ने लग जाते हैं तो आप कहते हैं ना कि यार पता नहीं बाल बड़े ड्राई हो रखे हैं, तो वो हो रखे नहीं होते हैं, वो हो जाते हैं। वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से ड्राइनेस आ जाती है, फ्रिजीनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा बाल टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी गलतियों से बचा करें और अपने बालों का बहुत सारा ख्याल रखा करें। तो अभी मैं आपको कुछ हेयर टिप्स दे देती हूँ हेयर हेल्थ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। सबसे पहले तो नेल्स योगा है। नेल्स योगा से आपकी ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है तो बालों की ग्रोथ में ऑटोमेटिकली इजाफा आ जाता है, ठीक है। इस तरह से अपने नेल्स को आमने सामने रखिए और नेल्स को आपस में रब कीजिए। दिन में किसी भी टाइम, कितना भी टाइम आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, हेयर फॉल रुक जाएगा। साथ नंबर 2 योगा है। अपनी तीनों फिंगर्स को, साइड वाली फिंगर्स को सीधा रखिए और आपकी जो फर्स्ट फिंगर और आपका थंब है उसको फोल्ड करके रखिए। जितने वक्त के लिए आप रख सकते हैं इसको रखिए, और ये आपका 3rd नंबर योगा है। इस तरह से आपने करना है, इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रे हेयर्स को प्रिवेंट करेगा ये, ठीक है। और दूसरी टिप आपके लिए ये है कि लकड़ी की कंघी इस्तेमाल किया करें, वुड कॉम्ब। इससे आपके बालों की जो स्कैल्प डैमेज होती है वुड कॉम्ब से वो नहीं हो पाती है, ठीक है। आपके हेयर्स को डैमेज से रोकता है, आपकी हेयर फॉल को रोकने में बहुत ही करामत चीज़ है वुड कॉम्ब, ठीक है। इसके साथ साथ बालों को बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन से भी ये बचाती है। द 3rd टिप इज़ कि आप रोज़ाना सोने से पहले रात में कोशिश किया करें अपने बालों में 50 टाइम्स कॉम्ब किया करें। 50 बार अपने बालों में कंघी करें और अपने बालों की ग्रोथ में, अपने हेयर फॉल के रिड्यूस होने में आप बड़े ही विजिबल रिज़ल्ट्स देखेंगे। अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि कितने कम टाइम में आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हाइड्रेट रहें, अपनी डाइट अच्छी रखें, खुश रहें। और अगर आप पूरी सीरीज़ भी हर हफ्ते नहीं कर सकते हैं तो इवन एक सिंगल रेमेडी ज़रूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आपके बालों में आपको बहुत सारा नहीं तब भी कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। अगर आप इसको रिपीटेडली करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके बाल बिल्कुल आपकी मंशा के मुताबिक खूबसूरत से दिखने लगेंगे। तो खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनी बहन को भी अपनी दुआ में याद रखें। अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।